Morning students, today we will discuss chapter number 4 from our economics book Globalization and the Indian Economy. The contents are meaning of globalization, production across countries, foreign trade and integration of markets, factor that enabled globalization, liberalization of foreign trade and investment policy, World Trade Organization and impact of globalization in India. फर्स्ट आई विल डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ किए गए थे क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे को चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो उनको दूर करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में। और उन रिफॉर्म्स का फ़ायदा ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई, डेवलपमेंट इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, आउटकम्स बढ़ गए। तो ये जो रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म्स क्या थे? उन रिफॉर्म्स में से ही एक रिफॉर्म है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में हमने आज चैप्टर पढ़ना है। तो लेट्स सी अबाउट ग्लोबलाइजेशन. Globalization is interconnected all the economies with each other. सभी इकोनॉमीज जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात नहीं कर रहे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इकोनॉमिक्स रिलेशन, अबाउट कल्चर, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पॉलिटिक्स, everything we have to exchange with other countries and we have to make the friendly relation with the countries because we need them. हमें उनकी ज़रूरत है, इसलिए हम किसी भी जो कंट्री है उसके साथ अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं होने देते, स्पेशली इंडिया. तो हम क्या करते हैं, सभी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं ताकि हम उनकी इन सारी चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर सके. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कुछ एमएनसीज की. एमएनसीज की फुल फॉर्म होती है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. तो ये एमएनसीज होती क्या है? फर्स्ट, जैसे आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, एप्पल का साइन तो आप देख ही रहे हो, उसको इससे तो बहुत फेमिलियर हैं बच्चे. तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1976 में. दिस इज़ बेसिकली अमेरिकन कंपनी. अब देखो बच्चे, एमएनसी का मतलब है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. मल्टी नेशनल मतलब सभी देशों में ये कॉरपोरेशंस काम करती हैं. जैसे एप्पल का फ़ोन है, यूज़ तो हम भी करते हैं, अमेरिकन कंपनी है ना, तो बट वी आर इंडियन, तो हम भी यूज़ करते हैं. मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सभी कंट्रीज़ में बनाया भी जाता हो, आई अगेन रिपीट, बनाया भी जाता हो एंड यूज़ भी किया जाता हो, उस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन. ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट भी हम कह सकते हैं, एक फॉर्म भी कह सकते हैं, एक टाइप भी कह सकते हैं. इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन बिखरा, बड़ा, एक्सपेंड हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल है कोका कोला. ये तो आप सभी जानते हो कोका कोला. मैंने ये एग्जाम्पल्स इसलिए ली हैं क्योंकि यू आर फेमिलियर विद देम. कोका कोला के साथ थम्स अप, फेंटा, दीज आर द अल्टरनेट्स, बट कोका कोला इज अ अमेरिकन कंपनी. तो कोका कोला का ब्रांड हम सब पीते हैं, पर ये अमेरिकन कंपनी है. ओके. तो नेक्स्ट है नेस्ले. नेस्ले इज अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी. तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये, फिर भी हम उसके सारे प्रोडक्ट्स तो यूज़ करते हैं ना. तो बच्चे इसी तरह कोई भी कंपनी जो किसी भी नेशन में, अगर ये भी हो सकता है कि उसकी प्रोडक्शन अलग अलग नेशंस में अलग अलग हो रही है. जैसे प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट एक नेशन में हुआ, प्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट दूसरे देश में हुआ, थर्ड पार्ट तीसरे में हुआ, आउटपुट बिकने के लिए कहीं और गया. तो ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि एमएनसी एक कंट्री में लगाई गई और सभी कंट्रीज में उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजे गए. These products are supplied to the MNCs which them sell these under their own brands. पर ये MNCs अपने ब्रांड का नाम नहीं छोड़ती. नाम उन्हीं का चलेगा, उन्हीं का ब्रांड चलेगा जिस देश की ये कंपनी है. The MNCs have tremendous power to determine. MNC के पास जिस कंट्री ने ये MNC लगाई है, जो कंट्रीज इसके मालिक हैं, उनके पास ये पावर है किस चीज़ की? कि प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, क्वालिटी कैसी होगी,
डिलीवरी कहाँ, कब, किन कंट्रीज को की जाएगी, लेबर कंडीशन क्या होगी इस चीज की प्रोडक्शन के लिए, ये चीजें कौन डिसाइड करेगा, जो एमएनसीज के ऑनर हैं. It set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. वो अपने एमएनसीज के ऑफिसेज उन जगह पर लगाते हैं, उन कंट्रीज में सेट करते हैं जहां पे दो चीजें, चीप लेबर, लेबर बहुत सस्ती मिलती हो, एंड अदर रिसोर्सेज, बाकी के रिसोर्सेज भी उन्हें महंगे ना पड़े. दिस हेल्प इन ग्रेटर प्रॉफिट्स टू द कंपनी एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो. इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है. आई रिपीट, प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए एमएनसीज काम कर रही हैं एंड प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है. So students, your today's homework is read page number 55, 56 and 57. Okay. Thank you.